दोस्तों कतर ऑलरेडी ईरान पर हमला कर चुका है देर रात। और ये अपडेट्स, ये खबर हमें अभी मिली है। द इजराइल टाइम्स के हिसाब से ये खबर आज मिली है कि कतर ने कल ही हमला कर दिया था। और मैं आपको बता चुका था कि कतर बार बार कह रहा था कि हम लोग हमला करेंगे, हम लोग हमला करेंगे, लेकिन आज ये बात कंफर्म कर दिया गया है। द इजराइल टाइम्स के जो न्यूज़पेपर है उसमें कंफर्म कर दिया है इजराइल ने कि कतर ने ईरान पर हमला कर चुका है कल की रात में। यानी जिन हमलों के अंदर वही अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर कतर ने एक हमला ईरान के ऊपर कर दिया है। क्योंकि जो ईरान कंटिन्यूसली मिडल ईस्ट के अंदर जो बेसिस को निशाना बना रहा है, इस बेसिस को निशाना बना रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप के। लेकिन इनकी जो नाजायज औलाद है, इनको तकलीफ हो रही है। तकलीफ ये हो रही है कि ईरान क्यों हमारे देश में हमले कर रहा है। लेकिन इन लोगों ने ही पनाह दे के रखे है यूएसए को, और इजराइल को इन्होंने मजबूत किया है, इसलिए ईरान इनके ऊपर हमले कर रहा था। और दोस्तों एक खबर यह भी है कि सऊदी अरब भी अब ईरान के ऊपर हमला करेगा। कि सऊदी अरब ने भी कह दिया है, किंग सलमान ने, जो एप्स्टीन फाइल में एक लपटा हुआ है, जिसके पास में उसको भी जो बच्चियों के साथ जो क्रूरता की गई और जो जुल्म किया गया, तो एप्स्टीन फाइल के अंदर भी इसके कई चीजें सामने आ चुकी है। और किंग सलमान ने भी कह दिया है कि हम लोग ईरान पर हमला करेंगे। आप सभी को पता है कि जो अरब देशों के पास में हथियार होते हैं वो यूएसए के थ्रू वहां पर आते हैं। ये हथियार, और उनसे बॉन्डिंग साइन करवाई जाती है कि ये हथियार वो उनके खिलाफ में यूज नहीं करेंगे, ये राइटिंग में लिया जाता है। और वो हमेशा जो यूज करेंगे तो उनके खिलाफ नहीं करेंगे, तो किसके खिलाफ में करेंगे? वो सीधा सीधा ईरान के खिलाफ में करेंगे। यूएसए और इजराइल चाहते ही है कि हम लोग गाफ पे पैर लगाकर भाग जाए और ये आपस में लड़े। जैसा अरब ईरान के ऊपर हमला करे और ईरान अरबों से, ये आपस में उलझे हुए रहे और ये सेफ साइड हो जाए। आप सबको मालूम होगा कि सुबह की जो न्यूज़ थी, जो गल्फ में जो उसकी फौज खाड़ी देशों में तैनात थी, वो ऑलरेडी निकाल चुका और वो शिफ्ट कर रहा था साइप्रस में। और जो इजराइल था उसको सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए वो पूरी फौज को उधर शिफ्ट कर चुका है। और आपने देखा होगा, क्योंकि इजराइल का हाल इस कदर बुरा कर दिया है ईरान ने, तो जो डोनाल्ड ट्रंप है पूरी मिडल ईस्ट की फौज निकाल के इधर शिफ्ट कर रहा है। और मिडल ईस्ट को उसने वैसे ही खुला छोड़ दिया है, वैसे ही नंगा छोड़ दिया कि भाई तुम्हारा देख लो। ये वाली कंडीशन आ गई। पूरे फाइटर जेट वहां से निकाल लिया, पूरी फौज वहां से निकालना शुरू है, क्योंकि ईरान ने पूरे सत्यानाश करके रख दिया। इनके मिडल ईस्ट के जितने भी जो एयर बेसिस थे यूएसए के, उनको पूरी तरीके से कोलैप्स कर दिया, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। इसलिए ये लोग चाह रहे हैं कि अरब देश और ईरान आपस में भिड़े रहे। और बहुत जल्द आपको सुनने में मिलेगा कि सऊदी अरब ने भी हमला कर दिया, क्योंकि ये जो नंगे देश लोग हैं ये पूरा यूएसए और इजराइल के बोलने पे चल रहे हैं। इनको कोई हमदर्दी कौम से नहीं है और वो कौम के लिए उन हथियारों का यूज कभी नहीं करेंगे। और दोस्तों आप देखिए, एक एआई वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन ये एआई वीडियो एकदम सच्चाई है, रियलिटी है। किस कदर से किंग सलमान नाच रहा है, दुबई का शेख नाच रहा है, जॉर्डन का शेख वहां पर नाच रहा है, सारे लोग नाच रहे हैं। लेकिन एक नचनिया इसके अंदर कम है, वो आप कौन है वो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। दोस्तों ईरान लगातार बड़े बड़े हमले कर रहा है और साइप्रस पे भी कई उसने हमले किए, लेकिन अब उसने जो हमला किया इजराइल के जो एयरपोर्ट के ऊपर हमला किया, हमला इतना घातक था। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर कि वहां पर किस कदर स्ट्राइक किया गया और स्ट्राइक करने के बाद वहां का मंजर किस कदर है। दोस्तों अब बात करते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप सीधा सीधा तानाशाही कर रहा है और मेरे वीडियोस पे कई कमेंट्स भी आ रहे हैं यूएसए से, और उनका मानना ये है कि, और रियलिटी भी है, वो उनका सीधा कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप जानबूझ के देश को जंग में डाल रहा है। जंग में इसलिए डाल रहा है क्योंकि हाल ही में उसका नाम एप्स्टीन फाइल से जुड़कर आया था, यानी ह्यूमन सेक्स ट्रैफिक के अंदर उसका नाम आया था और कई चीजों का और खुलासा होना था। तो उन चीजों से बचने के लिए उसने किसी से बिना पूछे देश को जंग में ढकेल दिया है। और अमेरिकन ये नहीं चाहते हैं कि हम लोग जंग में आए, क्योंकि उनको पता है कि जंग में आने के बाद किस तरीके से भुगतान भुगतना होता है। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप सन की तानाशाह ने देश को जंग में ढकेल दिया है और ये जंग इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली। डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि 2-3 दिन चलेंगे और उसके बाद में खत्म हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि ईरान इनको बख्श नहीं रहा है। ईरान पूरा तेल लगा के इनको पेल रहा है। आप देखेंगे कई ड्रोन्स उसने गिरा
गिरा दिए, मैं बोलूंगा 35 से ज्यादा ड्रोन्स गिरा दिया। और जो 15 फाइटर जेट था, एक नहीं उसने तीन फाइटर जेट उसने गिरा दिए। दोस्तों अमेरिका लगातार पेला जा रहा है और एक फंक्शन के अंदर एक डोनाल्ड ट्रंप का आप मुंह देखेंगे, चुतड़ों की तरह उसका मुंह बन गया था, मुंह उतार के घूम रहा था। उसको लगा था कि ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन ईरान सरेंडर कर ही नहीं रहा। ईरान कंटिन्यू उसको पेल रहा है और इस पेला पाली के चक्कर में पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर थूक रही है। ये तो दावा करता था कि हम दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, लेकिन इसको ईरान ने घुटने के बल ला दिया। और इजराइल और ईरान दोनों ही परेशान है कि इस कदर ये हमले कर रहा है। आपको मैंने एक शॉर्ट के जरिए दोपहर में भी बताया था कि इजरायली जो डिफेंस सिस्टम थी उनकी मीटिंग शुरू थी तेल अवीव में। ये वही लोग थे जिन्होंने प्लानिंग बनाई थी कि सैयद अली खामनेई के ऊपर किस कदर हम लोग एयर स्ट्राइक करें और किस कदर उनको मारा जाए। तो 10 लोग वहां पर मीटिंग कर रहे थे टॉप लेवल की कि ईरान पर हमला कैसे किया जाए। उसी दरमियान एक हाइपरसोनिक मिसाइल उस बिल्डिंग में जाती है और 10 के 10 लोग वासिले जहन्नुम हो जाते हैं, यानी 10 के 10 लोग वहीं खत्म हो जाते हैं। तेल अवीव का हाल, साइप्रस का हाल, और अब ईरान ने कह दिया कि वेस्ट बैंक में जितने ऑक्यूपाइड इजरायली है, जिन्होंने कब्जे वाली जगह में है, तो तुमको कभी सायरन बंद होने ही नहीं दूंगा, यानी वहां पर कंटिन्यू ये हमले करते रहेंगे। दोस्तों मेरे वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करें और आपका प्यार जरूर दें। मैं इसी तरह आपको अपडेट करता रहूंगा अपने टूटे फूटे अल्फाजों में। आप मुझे आपकी मोहब्बत से नवाजें और कमेंट जरूर करें।